बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है हमने क्लास 10th की फ़िज़िक्स की न्यू बुक का चैप्टर 13 जिसका नाम है साउंड स्टार्ट किया हुआ था, और आज हम आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव क्या होता है उसको डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दें लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था, ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की मोशन वेव की मोशन के अलोंग हो, वेव की मोशन के पैरेलल हो, ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो अब हमने साउंड के केस में बिल्कुल एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट डेफिनेशन का लगाते हुए लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव को प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज लिखी हुई है। द साउंड वेव इन विच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेट करते रहते हैं और वेव आगे की तरफ ट्रेवल हो जाती। इसका मतलब पार्टिकल और जो वेव है दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो लॉन्गिट्यूडनल के केस में ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही होते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन है द साउंड वेव इन विच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव। इसकी एग्जांपल क्या है? साउंड वेव जब आप बोलते हो तो हमारे सराउंडिंग में एयर पार्टिकल मौजूद होते हैं, तो हम जब बोलते हैं तो पार्टिकल आपस में कंप्रेशन और रेरफेक्शन की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह साउंड को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो एयर के पार्टिकल एक्ट करते हैं एज अ मीडियम के तौर पर। तो ये भी जो साउंड वेव की जो नेचर है इसे लॉन्गिट्यूडनल नेचर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है वेव प्रोड्यूस बाय स्लिंकी। अगर आप एक स्लिंकी लेते हैं और उसको पीछे से पुश करते हैं, पुश करने के बाद कुछ ऐसे रीजन होंगे जहां पर उसके लूप्स एक दूसरे के करीब होंगे, कुछ ऐसे रीजन होंगे जहां पर लूप उनके एक दूसरे से अपार्ट होंगे। तो इस तरह कंप्रेशन और रेरफेक्शन, कंप्रेशन और रेरफेक्शन की फॉर्म में वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी, या आप कह सकते हैं वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर कर देगी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। अब देखिए जैसे ही पीछे से आप यहाँ से इस स्लिंकी को हल्का सा ऐसे पुश देंगे तो जहाँ पर ये इसके लूप्स एक दूसरे के करीब हैं उस पार्ट को हम कंप्रेशन का नाम देंगे। आगे फिर इनमें रेरफेक्शन आएगी, यहाँ पर लूप एक दूसरे के से दूर हैं तो ये वाला जो हिस्सा होगा इसका रेरफेक्शन कहलाएगा। इसी तरह फिर दो कंप्रेशन और दो रेरफेक्शन के दरमियान जो गैप होता है उस गैप को हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी इमेजिन कर रहे हैं स्लिंकी के जो लूप्स हैं एक दूसरे के करीब हैं, तो यहाँ पर इनकी डेंसिटी हाई है। डेंसिटी हाई होने की वजह से यहाँ पे कंप्रेशन जनरेट हुआ है। इसी तरह यहाँ पर देखें इस रीजन में लूप्स एक दूसरे से फार अपार्ट है तो इनकी डेंसिटी लो है और यहाँ पर रेरफेक्शन जनरेट होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल नेचर में साउंड हमेशा कंप्रेशन और रेरफेक्शन की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगी। अब देखिए ये वेव आगे की तरफ मूव कर रही है। अगर मैं एक पार्टिकल यहाँ पर इमेजिन करूँ तो पार्टिकल ये कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, और वेव किधर ट्रांसफ़र हो रही है? आगे की तरफ। तो ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की मोशन वेव की मोशन के पैरेलल हो, ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे वही वो कंप्रेशन रेरफेक्शन और वेवलेंथ की डेफिनेशन है, तो इसे रीड आउट करते हैं। वेयर द लूप्स आर क्लोज टुगेदर, यहाँ पे लूप्स इस स्लिंकी के क्लोज टुगेदर हैं, इस पार्ट को हम कंप्रेशन का नाम दे देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं ये स्पेस है, तो जहाँ पर लूप के दरमियान स्पेस अपार्ट होगी यानी कि एक दूसरे से दूर होंगे उस पार्ट को हम या उस रीजन को हम रेरफेक्शन का नाम दे देंगे। और इस तरह टू कंप्रेशन और टू रेरफेक्शन के दरमियान जो गैप होगा उसको वेवलेंथ का नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।